नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवार। और एक ऐसा शो जो आप आम निवेशकों का शो है, रिटेल इन्वेस्टर्स का शो है और यहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। जी हाँ, इस बाजार में आपको जो भी स्टॉक रिलेटेड आपकी समस्याएं हैं, उन शंकाओं का समाधान हमारे एक्सपर्ट करेंगे। आप अपने सवाल हम तक कई जरिए से पहुंचा सकते हैं। एक तो नंबर आप लगातार देख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब ये शो चल रहा हो तब आप कॉल करने से बचिए, क्योंकि उस समय चूंकि हम पहले से ही आपके जो सवाल हैं उनको उन पर जवाब दे रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हमारी टीम आपकी कॉल ना पिक करे। लेकिन इसके अलावा सबसे आसान तरीका यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके या सोशल मीडिया पर भी कमेंट करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी स्टॉक पे आप सवाल पूछिए, स्पष्ट पूछिए और नज़रिया ज़रूर बताइए, ताकि हमारे एक्सपर्ट को आसानी हो आपको बेहतर तरीके से राय देने में। चलिए बाजार पर एक निगाह डालते हैं। तो बाजार ने आज शुरुआत जब की तब एक प्रेशर भले नज़र आया, लेकिन हमने देखा कि वहाँ से एक रिकवरी साइन भी दिखा, लेकिन अब वो रिकवरी बाजार गंवाता हुआ। निफ्टी देखिए 24,670 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ, एक वक्त पे 24,700 तक भी ये गया था। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे 53,520 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी में कारोबार होता हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी का जो प्रेशर है वो सरकारी बैंकों पे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जो हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हैं वो बता रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज बाजार में मौजूद है। यही वजह है कि देखिए, रियल्टी स्टॉक्स को देख लीजिए, हमने सरकारी बैंकों की बात की, इसके अलावा ब्रोकरेज के दम पे तमाम कई अहम स्टॉक्स में भी साफ तौर पर एक बेहतर ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो बाजार को हम थोड़ा सा इस वक्त देखें तो भले ही दबाव में हैं, लेकिन कई सेक्टर ऐसे हैं। रेलवे देखिए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। डिफेंस शेयरों में मजबूती दिख रही है। स्विगी आज अच्छा है, यहाँ पर ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के बाद। ईएमएस शेयर आज फोकस में है और क्या कमाल की तेज़ी आप देखिए कि कंबर एंटरप्राइजेज, वीवो के साथ जेवी जो जॉइंट वेंचर है उसकी खबर के बाद डिक्सन भी करीब 4% ऊपर नज़र आता हुआ। तो ये तमाम इस वक्त का एक्शन बाजार का। और चर्चा में मैं शामिल करता हूं अपने साथ दो बेहद ख़ास मेहमानों को। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह साहब जुड़े हुए हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार ने रिकवरी दिखाई, लेकिन वो रिकवरी टिक नहीं पाई। थोड़ा अगर लाइटर नोट में कहूँ तो क्या लग रहा है कि लोग वैकेशन पे मूड में हैं और बाजार में भी कहीं ना कहीं अब उस तरह का माहौल नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, वैकेशन खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। डेफिनेटली मार्केट अभी एक वैकेशन मोड में चला जाएगा और सेकेंड हाफ नॉर्मली अगर देखेंगे तो ग्लोबली भी थोड़ा क्वाइट रहता है। बट जो फ्राइडे के सेशन में हमने एक बड़ी उठापटक देखी थी, तो आज का जो मुनाफा वसूली जो आई है बाजार में वो तो स्वाभाविक है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी भी स्ट्रांग है। निफ्टी में 24,650 के करीबन सपोर्ट है और इसके नीचे जो मेजर बेस है वो 24,450 से लेके 24,500 के करीबन है। मुझे लग रहा है ये जो गिरावट है उसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि बाय मंथ एंड निफ्टी 25,000 तक का भी स्तर छू सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 24,800 का एक हर्डल है, वो तो मुझे लग रहा है बाजार ये निकाल देगा और ऊपर में 25,000 से लेके 25,100 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रांग है। निफ्टी अभी भी इसके ऑल टाइम हाई से 5 से 6% डाउन है, बल्कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 2% ही नीचे है। और 53,000 का एक अच्छा खासा स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में पोजिशनल बेसिस पे। इमीडिएट बेसिस पे 53,400 का सपोर्ट है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और निफ्टी को भी लीड करेगा और ऊपर में हम 54,000 के स्तर छूते हुए देख सकते हैं। और एक बार 54,000 का स्तर पार हुआ तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो अपना इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो करीबन 54,500 के करीबन है, वो भी रिटेस्ट कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, दोनों ही निफ्टी बैंक में तेजस जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ इम्तियाज जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरे पास नैल्को के 500 शेयर है जी 240 के भाव पर, तो लंबे अरसे का व्यू है 5 साल तक के, तो जानना था क्या करना है, होल्ड करूं क्या? कौन से लेवल से बोल रहे हैं आप? 240? जी जी 240। ठीक है, ठीक है। और कितने समय तक आप रख सकते हैं? जी मैं 5 साल तक रख सकता हूँ। ठीक है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। नैल्को पर इनकी खरीदारी है, 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं, करीबन 240-244 रुपीज़ के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे तो ज़रूर नज़र आ रहा है, कुछ 8-9% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बताइए आपके हिसाब से क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी नमस्कार अंश। और पहले तो 18 स्वदेश को कॉन्ग्रेचुलेशंस अवार्ड्स जीतने के लिए। एंड बात करेंगे नाल्को के बारे में। तो मेटल स्पेस में से वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है नाल्को। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी देखें तो पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं 250 के रेंज में एक डबल टॉप बनने के बाद जो है प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है, बट स्टॉक के लिए नेक्स्ट जो की सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 215 का। तो 215 से लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक नॉन स्टॉप रैली 250 तक हुई थी, तो 215 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। वहां से एक्सपेक्ट करें वापस जो है तेजी स्टार्ट होगी। यहाँ पे की 89 EMA भी है, तो 215 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। वापस बाउंस आता है तो 240 250 के आसपास वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। ठीक है, तो एक अहम रणनीति होल्ड करने की आपको सलाह, जिन लेवल्स पे रिव्यू करने को कहा गया उन लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखे रहिए। बढ़ते हैं आगे। संजय भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय भट्ट साहब नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ। मेरे पास में सुजलॉन के 200 शेयर हैं। ठीक है, 65 के रेट पे। ठीक है, हाल फिलहाल की खरीद है आपकी? हाल, हाँ जी जी जी। ठीक है, हाँ, नजरिया भी जान लूं मैं आपका? जी सर, नजरिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म? मेरा 5-7 साल तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आज ज़्यादा शुरू से ही हमारे कॉल में आ रहे हैं। चलिए तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 65 रुपए के भाव पे इन्होंने सुजलॉन में एंट्री की हुई है, और सुजलॉन की जो पूरी यात्रा है वो अपने आप में चर्चा का विषय रही है, और इस पर हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं। एक वक्त पे जिस तरह से इसने ज़बरदस्त रैली दिखाई थी 38-40 के भाव से, और फिर किस तरह से ये आगे बढ़ा था। अब इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है वो 65 के स्तर पे ख़रीदी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगभग 14% का उछाल जो रिटर्न है वो सुजलॉन ने दिया है। तो बताइए, इनका तो बहुत लंबा नज़रिया 5 से 7 साल बता रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सुजलॉन की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक ऑल टाइम रीसेंट हाई बनाया था सितंबर मंथ में 86-87 के करीबन। उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। रिसेंटली स्टॉक ने 53 के करीबन बॉटम बना के एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखाई है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है स्टॉक में, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन है 69-70 के करीबन। मुझे लग रहा है एक बार ये स्तर पार करेगा तो ऊपर में हम 86 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 59 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 6 महीने के टाइम होराइजन से मुझे लग रहा है 86-87 के लेवल आ सकते हैं। अगर वो लेवल सरपास हुआ तो 1 ईयर टारगेट विल बी अराउंड 100 रुपीज। 9 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ 70, जो 6970 है, अगर वो टूट जाए तो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव मोमेंटम इसमें बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक सीधे 87 के आसपास जा सकता है। इसी के साथ दूसरे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक नमस्कार। नमस्कार। बताइए, कौन से स्टॉक में है आपकी खरीदारी? सर मेरे पास वेदांता है 605 शेयर सर, 467 पे बाय किया सर, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया। जी, लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। आपका 467 से खरीदारी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मुनाफा होता हुआ तो नज़र आ रहा है क्लियरली।
ठीक है राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा वेदांता देखिए, इनकी जो खरीदारी है करीबन 467 से, वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 10% ऊपर जा चुका है। हालांकि पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं थोड़ा साइडवेज हो चुका है। सेम लेवल पे हमने देखा था कि सितंबर एंड में भी, अक्टूबर की शुरुआत में भी वहाँ पे ही था जहाँ से हमें गिरावट होती हुई नजर आई थी। साथ ही साथ स्टॉक की आज कंपनी की आज मीटिंग भी है 4th इंटरिम डिविडेंड के लिए, जिसके चलते स्टॉक ऑलरेडी फोकस में है। तो बताइए आपकी क्या राय बन रही है यहाँ पर? देखिए, वेदांता का जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जैसे आपने हाईलाइट किया जो प्रीवियस स्विंग हाई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो जब तक 525 रेंज के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक नहीं दिखेगा। मे बी थोड़ा सा कंसोलिडेशन या मे बी यहाँ पे डिप आ सकता है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म का जो है इनका नजरिया है, तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रखे। जहाँ पे इन्होंने बाय किया है 465 के आसपास, तो वहीं पे जो है काफी अच्छे सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। तो व्यू पॉजिटिव रखे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन 520 525 के ऊपर एक काफी शानदार रैली इनको वेदांता में देखने को मिल सकती है, तो बने रहिए। ठीक है, तो बने रहने की सलाह। 520-25 के स्तर का ध्यान रखिए, वहां से एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रही हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ज़रा बाजार पर अपना नज़रिया दीजिए और उसके बाद बताइए कि ऑप्शन की दुनिया से आज आपने क्या चुना है। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली आज हमें एक बढ़त के साथ देखने को मिल रहा है, बट डेज हाई जो है वो यहाँ पे हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड डे ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ज्यादातर मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल सकता है। इंडेक्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हिंद पेट्रो का काउंटर जो है वो मुझे ऑप्शंस के तौर पे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो होती है उसका रिजेक्शन जो है वो यहाँ पे स्टॉक ने फेस करा है, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वहां से हमें एक आज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हिंद पेट्रो के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 405 का पुट ऑप्शन आपको 6.5 रुपए के भाव के करीब मिल जाएगा, उसको आपको खरीद के चलना है। टारगेट उसका 10 रुपए का और स्टॉप लॉस 4.5 रुपए का रहेगा। अधिकतम मुनाफा 7,080 और नुकसान 4,050 तक का हो सकता है। शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो HPCL पर ऑप्शन की रणनीति, अहम लेवल, स्टॉप लॉस और लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लेकिन सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान बहुत है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। यहाँ रुके है सतीश, बताइए। मेरे पास डॉक्टर रेड्डी का 1182 का बाइंग है, 122 क्वांटिटी है जी। और आप कितने समय रख सकते हैं इसे? इससे मैं 6 महीना या 1 साल तक रख सकता हूँ। 6 महीना या 1 साल तक रख सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। डॉक्टर रेड्डी पर इनकी खरीदारी है और ये 1182 के आसपास से इन्होंने खरीदा है 122 शेयर्स। फिलहाल देखिए तो करीबन 6% की अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6-7 सेशन से ये भी थोड़ा साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, स्टॉक करेक्शन मोड में है और एक अहम रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है। 1260-65 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक का। जब तक ये सरपास नहीं करेगा कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, बट माइल्डली पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, तो मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1205। जब तक 1205 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, बायस थोड़ा पॉजिटिव है। एक बार ये स्टॉक 1260-65 का स्तर अगर निकालता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश रैली आ सकती है और स्टॉक 1320 से लेके 1335 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 1205 करने की सलाह आपको, और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे, सुखविंदर सिंह साहब को जोड़ते हैं पंजाब से। सुखविंदर साहब, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं। मेरे पास बजाज ऑटो के 10 शेयर हैं, 10,475 रुपए पे। ठीक मैं है, वो जानना चाह रहा हूँ, मैं इसको होल्ड करूँ, बाय करूँ, सेल करूँ या एवरेज करूँ? ठीक है।
कुछ नज़रिया बता सकते हैं कि आप कितना समय देना चाहते हैं? बस टाइम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है 10,475 की। ये इनको ज़रा बेहतर रणनीति बताइए कि क्या करना चाहिए स्टॉक में। इन्होंने एवरेज करने का भी ऑप्शन खुला रखा है। देखिए, बजाज ऑटो या फिर मेजर ऑटो स्टॉक्स अगर देखें तो रिसेंट में बिल्कुल परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट काफ़ी शार्प डिक्लाइंस ऑल टाइम हाई से देखने को मिला है। बट अभी इन स्तर पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन और ओवरसोल्ड जोन और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो समवेयर अराउंड 8600 8700 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी इन्हीं लेवल से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा ग्रेजुअली थोड़ा-सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनका जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा एंड फिर बाउंस में अगर आप देखें तो 10,800 11,000 के आसपास चार्ट्स को रीचेक कर सकते हैं। वहाँ पे की रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एवरेज कीजिए स्टैगर्ड मैनर में और 10,600 10,800 की रेंज में वापस थोड़ा-सा चार्ट्स को रीचेक कीजिए। बिल्कुल नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पे 8,600 700 का नजर आ रहा है, तो ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे आप निवेश करके अपनी एवरेज प्राइस को और नीचे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जब 10,000 के पास पहुंचेगा तो रीचेक करना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यूजुअली साइकोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी ट्रेड होता है, काफ़ी बार रिवर्सल्स भी आते हैं, तो तब वापस एक रीचेक करना तो बनता है। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मंगेश शिंदे जुड़ चुके हैं। मंगेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। मैंने टाटा टेक के शेयर खरीदे थे 25 शेयर 1164 के भाव पे, और मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे। तो मेरा सर से यही कहना है कि क्या मुझे ये रखने चाहिए या फिर मतलब अभी स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए? जी बिल्कुल, 1164 से खरीदा है, ठीक है। काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है, ठीक है। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर इनकी खरीदारी 1164 से है, वहाँ से तो स्टॉक करीबन 20% गिर चुका है। अगर हम इसी साल की बात करें तो सितंबर हाई से कुछ 17-18% गिरा था। उसके बाद में हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से एक छोटे रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बताइए, कुछ रिवर्सल के साइंस नज़र आ रहे हैं या और गिरावट हो सकती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है क्योंकि टाटा का स्टॉक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर इनका लंबे नजरिया है 2-3 साल का तो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 930 के करीबन सपोर्ट है स्टॉक में और जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 980 985 के करीबन है। जब तक ये स्टॉक 980 985 के ऊपर जाता नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा दबाव बना रहेगा स्टॉक में। और एक बार इसने अगर 980 985 का स्तर पास किया तो मुझे लग रहा है 1050 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो अगर इनका लंबा नजरिया है तो होल्ड कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो पुल बैक रैली में निकल जाइए। ठीक है, तो ये है एक बेहतर रणनीति आपको टाटा टेक पे मिलती हुई। चलिए, कुछ यूट्यूब पर भी लाइव सवाल आ रहे हैं, उनको शामिल करते हैं। दीपक जुगत हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर लाइव सवाल पूछा है। मैं पहले उनका सवाल बता देता हूं। इनके दो सवाल हैं, हिंडाल्को और नैल्को पे। हिंडाल्को इन्होंने 690 के भाव पे लिया हुआ है और इनके पास 70 शेयर हैं। बात करें अगर नेशनल एल्यूमिनियम की यानी नैल्को की, तो इन्होंने 180 के भाव पे लिया हुआ है और इनके पास 75 शेयर हैं। इनके पास जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है दोनों ही स्टॉक पे। तो बताएं राजेश, दो स्टॉक, और आज अगर हम बात करें ख़ास तौर पे मेटल काउंटर की, तो मुनाफा वसूली साफ तौर पर हावी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म व्यू इनका क्या आप सजेस्ट करेंगे? नैल्को 180 की खरीद है, हिंडाल्को 690 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। देखिए, पहले हिंडाल्को के बारे में बात करूंगा। देखिए, लास्ट 2-3 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट्स पे है 200 डे मूविंग एवरेज एंड प्रीवियस स्विंग लोज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 640 645 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। बट यहाँ पे मोमेंटम मिसिंग है। मार्केट में इतना ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिख रहा है बट स्टॉक में मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो रिसेंट में 680 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना है।
680 जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, वहां से 730 740 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल 640 645 के रेंज में सपोर्ट के जैसे देखिए, और जैसे ही 680 क्रॉस करता है तो शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा होल्ड रख सकता है। एंड सिमिलरली नाल्को का अगर बात करें तो नाल्को के बारे में जस्ट हमने बात किया कि एक आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में, बट लास्ट कुछ हफ्तों से अंडर प्रेशर रहा है। स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है 215 के आसपास। अगर हायर लेवल्स की बाइंग है, मैं इनकी बाइंग लेवल्स देख नहीं पाया, बट अगर 215 के आसपास आता है तो वहां पे वापस री एंटर भी कर सकते हैं। हाई साइड में देखे तो 250 260 के आसपास रीचेक करना होगा। ठीक है, तो आपके दोनों स्टॉक पर आपको नजरिया बता दिया गया। इससे